हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग दोस्तों। कैसे चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम दोस्तों। तो आपके अब 2 एग्ज़ाम रहते हैं, पेपर 5 और पेपर 6, है ना। अच्छा, अभी तक के जो हमने कोर्स के मॉडल्स आपको दिए थे, अपलोड किए थे, मेरा एग्ज़ाम पेपर पैटर्न जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन आपका पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना, जैसे कि पार्ट बी से आया था आपको, तो मैंने पार्ट बी सी डी कोशिश की थी कि जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर पैटर्न चेंज है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी है, और मैंने ये भी देखा है जो आपका पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने बहुत कराए थे आपको। उसमें के क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले प्रश्न आपको कराए थे मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1 से लेके 20-25 प्रश्नों पर बात करती थी, उसमें मैंने आपको कराए थे। तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा मॉडल पेपर 5 पर रहेगा, यानी कि कोर्स 5 का हम मॉडल पेपर करेंगे। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कल के एग्जाम के लिए, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में देखिए, एक तो जो भी आते हैं आपका फिलर ब्लैंक्स आता है, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, जो भी आते हैं आप मतलब खुद से करते हैं। अब यहाँ पर प्रिपरेशन एकदम से अगर मैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कराऊंगी तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न आपको पता चल गया, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो भी पता चल गया है। बात रहती है बी सी डी जो प्रश्न हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि 10 नंबर पे बात है, 20 नंबर की बात है, यहाँ पर उन पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट बी में हमें 2 नंबर वाले प्रश्न यानी कि अति लघु प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इसमें हमने देखा है ऐसे प्रश्न हैं जो हमने 1 या 2 वाक्यों में देने होते हैं। जैसे पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न जरूर आएगा। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, तो कैसे करेंगे। पाठ्यक्रम की एक लाइन में परिभाषा है। पाठ्यक्रम विषय पाठ्य वस्तु का पाठ्यक्रम पाठ्य या विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु का व्यवस्थित रूप है, ठीक है, जिसका उपयोग छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है नीचे लिख दिया, ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु का एक सुव्यवस्थित रूप है, ठीक है ना, जो छात्रों के आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। बहुत इजी लाइन में, पाठ्यक्रम विषय वस्तु का सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप है जिसका उपयोग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है पाठ्यक्रम के प्रकार लिखिए। तो पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं। विकासात्मक पाठ्यक्रम, ठीक है। कार्यात्मक पाठ्यक्रम, ठीक है। परिस्थितिक पाठ्यक्रम और उदार पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिरामिड योजना किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। पिरामिड योजना किसके द्वारा, ये हो सकता है आपको पार्ट ए में भी देखने को मिले, ठीक है ना। ऑप्शन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें तो आपको हो सकता है मिल जाए। पिरामिड योजना किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो पाठ्यक्रम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। एनडी वॉर्डी के द्वारा, एनडी वॉर्डी के द्वारा, ठीक। पाठ्यक्रम के मॉडल कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम के मॉडल मैंने बहुत कराई है सभी क्वेश्चन, और देखना पार्ट ए में पार्ट बी में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पाठ्यक्रम के मॉडल है जैसे गृह आधारित,
केंद्र आधारित, गृह आधारित, केंद्र आधारित, ठीक है, बहु अनुशासित, और मल्टी डिस्पिलिनरी। बहु अनुशासित हो गया, मल्टी डिस्पिलिनरी होगा, आधा पाएगा डिस्पिलिनरी, ठीक है। गृह आधारित, केंद्र आधारित, बहु अनुशासित, मल्टी डिस्पिलिनरी, ठीक। मल्टी डिस्पिलिनरी नहीं होगा, ट्रांस डिस्पिलिनरी होगा। मल्टी बहु अनुशासित तो हो गया, ट्रांस डिस्पिलिनरी होगा, मल्टी डिस्पिलिनरी नहीं होगा, ट्रांस डिस्पिलिनरी होगा। ये बहु अनुशासित तो ये हो गया ना, मल्टी डिस्पिलिनरी, ट्रांस डिस्पिलिनरी है, ठीक है ना। मल्टी डिस्पिलिनरी तो ये हो गया, ठीक। तो ये हो गए हमारे पाठ्यक्रम के मॉडल, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस आंसर के लिए। गृह आधारित यानी कि होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड, ठीक है, मल्टी डिस्पिलिनरी और ट्रांस डिस्पिलिनरी, ठीक है। पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होता है। पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है? छात्र पर आधारित होता है। ध्यान रखना, ये दो प्रश्न आपको आ सकते हैं। पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन है? छात्र है। पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है? छात्र पर आधारित होता है, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी में कौन कौन से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो पार्ट सी में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे या किस टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, पाठ्यक्रम के मॉडल लिखिए। बहुत अच्छा है, पाठ्यक्रम के जितने मॉडल हैं यहाँ पर हमने लिखे हैं ना, हर एक मॉडल को 4 हमारे ये हो गए पॉइंट्स, ये हो जाएंगे, मतलब इसके हेडिंग्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के मॉडल, अगर आप करके आएंगे सारे मॉडल्स के बारे में बताएंगे, 4 ये हो जाएंगे और सबसे मेन हेडिंग हो जाएगा पाठ्यक्रम का मॉडल, ठीक है। उसके बाद एक एक मॉडल करके 4 आप ये हेडिंग्स करेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आपको 150 शब्दों में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण। तो पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण जो हैं उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोणों को भी हम क्या करेंगे, हेडिंग्स करेंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पाठ्यक्रम के अगर दृष्टिकोण करते हैं 5 नंबर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और 10 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकास क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारे उच्च समर्थन आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके लिए पाठ्यक्रम विकास क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देखकर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखें डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमारे इस बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिसेबल पर्सन पर ज़्यादा बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यचर्या अनुकूलन को समझाइए। आप कैसे अपने करिकुलम रेपिटेशन करेंगे और क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस तरह से भी आ सकता है, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन क्यों आवश्यक है, या पाठ्यचर्या अनुकूलन क्यों महत्वपूर्ण है, इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण मॉडल और शिक्षण मॉडल की भूमिका लेनी है आपको 5 नंबर में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कल के पेपर के लिए आपका पाठ्यक्रम के मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, दृष्टिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षक की क्या भूमिका है पाठ्यक्रम विकास में, ठीक है। उच्च यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूं कि 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए। 5 प्रश्न मैंने आपको बताए, कम से कम 3 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पार्ट डी पर आ जाइए। पार्ट डी पे देखिए, पार्ट डी में जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बात की थी कि 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 प्रश्न आपको आ ही रहे हैं। 2 प्रश्नों में से आपको कैसे प्रश्न चुनने हैं, किस तरीके से नहीं चुनने हैं, क्योंकि ये पेपर थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पेपर नहीं है ये ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए किस तरीके से 250 शब्दों में करेंगे। जैसे प्रश्न आपको इस तरीके से आएगा, ASD वाले व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम विकास में परिप्रेक्ष्य लेना और कार्य प्रणाली को विस्तार करें,
ठीक है ना। अब इस तरीके से प्रश्न में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है, कार्य प्रणाली क्या है। लेकिन कुछ नहीं है, अब ASD वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम विकास की जो योजना है, उस योजना की कार्य प्रणाली क्या रहेगी, किस तरीके से हम योजना बनाएंगे, किस तरीके से पाठ्यक्रम बनाएंगे, पाठ्यक्रम विकसित करके बस आपको वो बताना होता है। तो इस तरीके के भी आपको जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विविध शिक्षण आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने पर विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु 99%, ये आपको आएगा प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा को परिभाषित करते हुए पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों की विवेचना या विस्तार करें, ये भी 99% देखने को मिलेगा। दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन नंबर 3 के हैं, पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा को परिभाषित करते हुए पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम के मॉडल और विभिन्न शैक्षिक सेटिंग में उनका अनुप्रयोग एवं पाठ्यक्रम विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखिए। 99% ये भी आपको आएगा। यहाँ 4 क्वेश्चन है ना, ऐसा लग रहा है कि चारों क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जैसे एक ये, यानी कि आपका 3 वाला और 4 वाला, जो पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा और सिद्धांतों की विवेचना की बात की गई है। दूसरा, पाठ्यक्रम मॉडल और विभिन्न शैक्षिक सेटिंग में उनका अनुप्रयोग और पाठ्यक्रम विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये जरूर आएगा। इन दोनों में से प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ना आ जाए। ठीक है, तो पेपर 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तक करा दिए मैंने। ठीक है, अच्छा पेपर 6 का जो है मॉडल पेपर वो भी करा देंगे। ठीक है ना, किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से पार्ट सी और डी की और बी की आप अच्छे से कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो बाकी आप जो फीडबैक दे रहे हैं ठीक ही दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं बताते हैं कैसा आया नहीं आया, कोई फीडबैक नहीं आता है, कोई मैसेज या कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ नहीं बताया जाता है कि मैम क्या आया नहीं बताया जाता है। यहाँ तक कि मैंने कमेंट में नंबर भी दिया है फ़ोन का, जो दूसरा फ़ोन है उसमें नंबर भी दिया है कि इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कोई फीडबैक नहीं आता है किसी का। ठीक है ना, कोई आउटपुट नहीं देता है, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। लेकिन जो भी अगर आपको कराया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।